यूं तो हर दिन अल्लाह और ईश्वर का दिन है, लेकिन इस्लाम धर्म में शुक्रवार यानी जुमे का दिन बड़ा होता है। इस दिन हर मुसलमान मस्जिद में जाकर अपने अल्लाह को नमाज अदा करना चाहता है। पूरे हफ्ते में इस दिन सारे मुसलमान एकत्रित होते हैं, इसीलिए इस दिन को भाईचारे के नाम समर्पित किया जाता है। इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि ये माफी का भी दिन है। इस दिन अल्लाह अपने हर बच्चे के गुनाह को माफ कर देता है। हमारी खुशनसीबी थी कि ऐसे पाक दिन में हम कश्मीर की धरोहरों में से एक जामिया मस्जिद में थे। लेकिन आगे जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद दहशत और खौफ सब आपको साफ नजर आएगा। कश्मीर में शुक्रवार के नाम पर इतना खौफ क्यों है? क्या होता है उस दिन जब शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के बाद इस दरवाजे से नमाजी बाहर आते हैं? आप इस वक्त कश्मीर में हैं और मैं खड़ी हूँ जामिया मस्जिद के सामने। ये कश्मीर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मस्जिद है। यहाँ पर हर शुक्रवार को तकरीबन 10,000 लोग नमाज अदा करते हैं और आप यकीन मानिए कि आखिरी जुम्मे वाले दिन यहाँ 7 लाख नमाजी आते हैं नमाज को अदा करने के लिए। लेकिन क्यों शुक्रवार के पहले पहरे इतने कड़े कर दिए जाते हैं? क्यों हर तरफ सुरक्षा बल तैनात होते हैं? आज आप देखेंगे शुक्रवार का एक ऐसा सच जिसे आप तक पहुंचाना इतना भी आसान नहीं था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कश्मीर में शुक्रवार के पीछे क्या है सच्चाई। कि ये शुक्रवार की नमाज जब अदा होती है तो इतना शुक्रवार के नाम पे कश्मीर में खौफ क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं इससे हमें बहुत ये पंगा हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। शुक्रवार का मसला नहीं है, ये मसला बनाया गया है। शुक्रवार हम नमाज पढ़ने यहाँ आते हैं आराम से। नमाज तो एक फर्ज है, हमको पढ़ना है। ये हुकूमत का फैसला है कि ये लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई पत्थरबाजी करने के लिए नहीं, नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और वहाँ काफ़ी गैदरिंग होती है, हर मस्जिद में होती है, इन मस्जिदों में ज़्यादा होती है। और फिर नमाज के बाद जो तकरीर है, बहुत से इंस्टेंस ऐसे हैं कि इन तकरीर में बड़ा इन्फ्लेमेटरी भाषण होते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन दिए जाते हैं। फ्राइडेज के दिन एक रैलिंग पॉइंट है, जिस दिन जुमे के नमाज में काफ़ी लोग आते हैं। उसमें फिर स्पीचेस होती हैं जिसमें कि कुछ डायरेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद जो आवाम है वो जाके प्रोटेस्ट करती है, स्टोन पेल्टिंग करती है। तो ये हफ्ते में एक दिन है फ्राइडे, जिस दिन अमूमन देखा जाता है कि पूरे कश्मीर वैली में हर जगह कुछ न कुछ कम बेशी पथराव या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होते हैं। इमाम पाक कुरान के उपदेश पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक जो हुआ उसके बाद अब तक जो हमने आपको शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के बारे में बताया था, वो सारी बातें बेमानी लगने लगी। अचानक से मस्जिद में नारे लगने लगे। और सुनिए इमाम साहब ने फिर क्या फरमाया। पहले नमाज, फिर नारे और इसके बाद धमकियां।
उससे आगे लोगों को भड़काना, क्या यही लिखा है कुरान शरीफ में? क्या यही बताता है इस्लाम धर्म? सबको पता है इस्लाम ऐसी सीख कतई नहीं देता। एक ही पल में जुमे की नमाज के मायने मेरे सामने बदल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो बातें जो मेरे जहन में थी, जो मुझे बताया गया था हर शुक्रवार कश्मीर पर भारी होता है। पहली बार इन तस्वीरों को देखो तो लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। इन रास्तों से होकर जब हम गुजर रहे थे तो हर सड़क, हर चौराहे पर सीआरपीएफ की टुकड़ी नजर आई। पहले तो कोई टैक्सी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं हुई, और जो हुआ उसकी जामिया मस्जिद के नाम पर ही हालत बुरी हो गई। हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी तरह पहुंच जरूर गए। और उसके बाद एक एक कर ऐसी तस्वीरें सामने आती गईं जो किसी को भी चौंका दे। इमाम के आदेश के मुताबिक नारेबाजी शुरू हो गई थी। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं ढूंढ रही थी भाईचारे वाले शुक्रवार के दिन को। ये जो मुसलमानों का यहाँ पर मरकज बना हुआ है, वो यहाँ की मरकजियत खत्म करना चाहते हैं। यहाँ का मीरवाइज जो हमें नमाज पढ़ाता है, जो हमें दीन की बातें सुनाता है, दीन के लिए हमें तैयार करता है, उसको बंद किया गया। इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे कश्मीरी चाहते हैं, कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं कश्मीरी। ऐसा नहीं चाहते हैं कि पत्थरबाजी नहीं मारते। पत्थरबाजी यहाँ होती नहीं है। ये शुक्रवार के नाम पे लोगों ने इतना क्यों डर बना दिया है यहाँ पे? शुक्रवार के नाम पे लोगों ने इतना क्यों, जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे ये कहा जा रहा है आप नहीं निकलिए, आप नहीं जाइए। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है हमें? किसने बताया? किससे बताया? जो कुछ लोग हैं यहाँ पर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ आने की। यहाँ हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें बता सकते कश्मीरियों को? क्या क्या यहाँ पे हमारे भाइयों को मारते हैं। यहाँ पे हमारे भाइयों को मारते हैं। या आप देखते भी हो, वीडियो भी है कर रहे हैं, अपलोड वीडियो कर रहे हैं। हमारे भाइयों को जिप्स में बिठाते हैं, फिर उनको मारपीट करते हैं। बोलते हैं वहाँ पे आप बोलो कश्मीर मुर्दाबाद। हिंदुस्तान समझते हैं हमारे पास गन है, अगर हम चाहते हैं तो हम भी गन उठा सकते हैं, मगर हम डरने वाले विषय नहीं है। हमारा नारा एक ही है, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? गो इंडिया, गो इंडिया, गो इंडिया। अभी कुछ ही वक्त बीता होगा कि देखते देखते हालात और बिगड़ गए। पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक तरफ पत्थरबाज और दूसरी तरफ पुलिस और सीआरपीएफ। शुक्रवार का क्या खौफ होता है कश्मीर में, आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए एक तरफ जितने भी पुलिस वाले हैं वो नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर के वो सारे लोग जो इस वक्त नमाज अदा करके निकले हैं और वो विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। पत्थरबाजी भी इस बीच शुरू है और लोग नारेबाजी भी लगा रहे हैं। शुक्रवार का ये खौफ बहुत आसान नहीं होता है इस तरीके से देखना जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जामिया मस्जिद जिसमें तकरीबन 10,000 से भी अधिक लोग नमाज अदा करते हैं, और नमाज अदा करने के बाद अंदर ही ये बात तय हो जाती है कि आज नारेबाजी करनी है या फिर पत्थरबाजी करना है। और तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पेपर गैस छोड़े गए हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। शायद यही वजह है कि शुक्रवार का ये खौफ कश्मीर में देखने को मिलता है, खास करके जामिया मस्जिद की दीवारों से। हालात बिगड़ते ही जा रहे थे, लेकिन आखिरकार किसी तरह पुलिस ने इनको शांत किया। हमें पूरा विश्वास है कि पत्थरबाजों के साथ साथ इनके हिमायती लोगों को भी सही तस्वीरें दिखी होंगी कि कौन लगाता है नारे, कौन उठाता है पहला पत्थर, किसका होता है पहला वार, और सबसे बढ़कर ये कि कौन भड़काता है। कश्मीर में अच्छा वक्त कब देखा था आपने? वो पहले ज़माने में था। आज से 70-65 साल से पहले था। उस वक्त कैसा था कश्मीर? अच्छा था कश्मीर, अच्छा साल था। अभी मुश्किल है इधर,
ये तो मारता है छोटे छोटे बच्चों को, हम कब मारते हैं, किसी को आंख लगाता है, किसी कुछ लगाता है, कोई पूछता नहीं हमारे मुताबिक। ये हिंदुस्तान काफिर है, ये जुल्म है। वो तो दिखाता है जमहूरियत, कौन सा जमहूरियत है, क्या जमहूरियत कर रहे हैं। कॉलेज बंद, स्कूल बंद, तो भविष्य तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। बच्चों का क्या भविष्य रहा है यहाँ पे? वो घर में बैठा है, अब क्या करेगा वो। आप कब से रह रहे हैं कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में कब से रह रहे हैं? पैदा हुआ है यहाँ ही पैदा हो गया। अच्छा कश्मीर, कभी अच्छे दिन कब देखे थे आपने कश्मीर में? अच्छा वक्त कब देखा? पहले वक्त। कितना अजीब है, कैसी ये विडंबना है। एक तरफ इतनी बड़ी भीड़ इबादत के लिए जुटी और अलग होने से पहले नफरत का सैलाब ऐसा भड़का कि बुझाना मुश्किल हो रहा था। अब इन दुकानों पर नजर डालिए, वक्त से पहले ही बंद पड़ी हैं। पूछने पर हमें कहा गया हर शुक्रवार की यही कहानी होती है। मोहतरमा, आप तो आज आई हैं। कहते हैं कि यूथ जो है होता है वो प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा समझता है। ये मुझे बताइए कि अभी जो हालात चल रहे हैं, क्यों इतना खौफ लोगों ने शुक्रवार के नाम पे बना रखा है यहाँ पर? यहाँ पुलिस ने, फौज ने खौफ बनाया। ये मॉर्निंग दुकानें कब बंद कर दी जाती हैं? सब दुकानदार अपनी अपनी जान के बदले कुछ ये मत चाहते हैं। ये मार दाड़, ये सवेरे आते हैं, पुलिस आते हैं सवेरे। हम 8 बजे शाम यहाँ पर जब पुलिस आता है दुकान बंद हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि बस अब आ गया फोर्स, अब यहाँ डंडा फसाद शुरू हो जाए। कश्मीरी हैं जो यहाँ के लोग हैं, वो एक आरोप लगाते हैं फोर्सेस पे कि उनके साथ में मिसबिहेव किया जाता है, उन्हें रिटेलिएट नहीं, वो उनका एक्शन पहले नहीं होता है, उनकी तरफ से नहीं होता है, पहला एक्शन फोर्स की तरफ से ही होता है। इस बारे में नहीं, सीआरपीएफ बहुत ही रेस्ट्रेन से काम करती है और कभी भी हम लोग जाके किसी को जानबूझ के नहीं मारते हैं। जैसे थ्रेट परसेप्शन होता है उसी हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं। ये बेबुनियाद आरोप। आगे बढ़े उससे पहले आप जान लें कि ये कश्मीर का डाउनटाउन है, जिसे पत्थरबाजी और झड़प के मामलों में रेड जोन में रखा गया है, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक। इसका एक बड़ा कारण है इसी इलाके में जामिया मस्जिद का होना, और जामिया मस्जिद से बुरी चीजें कैसे कंट्रोल होती हैं, इसका पूरा आंखों देखा हाल हमने अभी अभी आपको दिखाया। मैं नहीं कहूँगा, गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां उधर से भी होती है, सारे को गलतियां होती है, लेकिन एक आदमी ने पत्थर मारा सीआरपी वाले को, एक आदमी ने, चलो ठीक है, या थप्पड़ मारा, सारा नेशनल इंडिया उसी के पीछे पड़ा है, लेकिन हजारों लोग, करोड़ों लोग जो इस फौज के बर्बरियत से मारे गए हैं या किसी की आंखें, उसको कोई नहीं दिखाता। हमारी अगली मंजिल ईदगाह मैदान की थी। ईदगाह मैदान यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम वहां के लिए निकल पड़े थे। अभी शुक्रवार के दिन की अहमियत यहीं पर खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपको काफी कुछ देखना है। कश्मीर में शुक्रवार को जामिया मस्जिद की कई तस्वीरें आपने देखी। वो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि आखिर शुक्रवार का ताल्लुक कश्मीर में खौफ के साथ क्यों हो गया है। आसपास आपने देखा कि सीआरपीएफ के कितने जवान वहां पर पत्थरबाजों को जवाब देने के लिए खड़े थे। ये वो जवान हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर से नहीं लेकिन देश के कोने कोने से है। मैं इस वक्त ईदगाह चौक पर हूँ। शुक्रवार को इस चौक की भी उतनी ही अहमियत होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध इसी चौक पर, इन्हीं सड़कों पर दर्ज किया जाता है। मेरे सामने ये ईदगाह मैदान है। यहाँ पर आप यकीन मानिए कि एक एक दिन तो ऐसे होते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और इस जगह को वो लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद है सीआरपीएफ का 161 बटालियन, और यहीं से जितनी भी मूवमेंट आप देखते हैं, यहाँ से जितनी भी पार्टियाँ होती हैं उनको अलग अलग किया जाता है। और चूंकि शुक्रवार का दिन होता है इसलिए सुरक्षा को काफ़ी पुख्ता रखना पड़ता है, बहुत मजबूत रखना पड़ता है। उसी मजबूती के साथ ये जवान पत्थरबाज तो कह रहे हैं कि हमें पत्थर लगता है, हमें चोट लगती है, हमारी जान जाती है, हमारे परिवार वालों को इससे दुख होता है, लेकिन आप जरा इन जवानों के बारे में भी सोचिए। सीआरपीएफ के ये जवान, कोई कर्नाटका से यहाँ पर है, कोई केरला से यहाँ पर है, कोई उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिप्लॉय किया गया है। ये कैसे रहते हैं यहाँ पर?
क्या उनको पत्थर नहीं लगता है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? आज की बात मैं करूं, आज जब मैं गई थी जामिया मस्जिद तो वहाँ पर किसी फोर्स का मैंने सहारा नहीं लिया था। नमाज के ख़त्म होने के बाद में लोगों ने एंटी नेशनल नारे लगाने लोगों ने शुरू किए और वहीं पे अंदर ही भीतर ही तय हो गया कि आज पत्थर फेंके जाएंगे या नहीं, आज नारे दिए जाएंगे नहीं या नहीं। आप लोगों को कैसे जानकारी और कितने वक्त पहले जानकारी मिल जाती है? देखिए, अंदर जो तकरीर है वो हमारे पास अपना इंट सेटअप है, हमारे भी लड़के रहते हैं और कुछ सिविल ड्रेस वगैरह में भी रहते हैं, उससे हमें जानकारी होती है। सिविल पुलिस का, J&K पुलिस का भी सेटअप रहता है, तो बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे जो डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा स्ट्रेंथन की जाती है और हर सेंसिटिव पॉइंट्स में, पॉकेट्स में ट्रूप्स डिप्लॉय रहते हैं और ये एक फ़ीचर बन चुका है, रेगुलर फ़ीचर है कि जुम्मे की नमाज के बाद नॉर्मली पत्थरबाजी ये लोग करते हैं, क्योंकि वो तकरीर ऐसी होती है जो बड़े भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं एंड जितना भी वहाँ यूथ है उसको ये भड़काया जाता है। मैं कहूँ कि शुक्रवार बहुत मुश्किल होता है, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, संभालना मुश्किल नहीं है, बट ये है कि हाँ, इंटेंसिटी जो स्टोन पेल्टिंग की है और प्रोटेस्ट की है वो ज़्यादा होती है। अब इनसे मिलिए। यह है सीआरपीएफ कमांडेंट भावेश चौधरी, क्या कहें, आयरन मैन। हाँ, फ्राइडे है, देखना उसके नमाज के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी सेल्स वगैरह, ग्रेनेड्स, पोलियोरीजन ग्रेनेड्स ये भी कर। 15 बार झेले जबरदस्त हमलों ने इन्हें जरूरत से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। इरादा चट्टानी है, बुरे से बुरे हालात में पीछे न हटना इनकी आदत है। कमांडेंट सीआरपीएफ भवेश चौधरी को आप देख रहे थे कि किस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये पिछले 3 साल से ये लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सर, शुक्रवार इतना क्यों आप लोगों के लिए इतना टफ होता है? देखिए, कई बार जब भी प्रोटेस्ट की कॉल होती है या स्ट्राइक कॉल होती है तो वो हमेशा टफ होता है, क्योंकि उस दिन सेपरेटिस्ट की कॉल पर जो भी यूथ हैं वो कई बार स्टोन पेल्टिंग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। एक नेचुरल क्राउड मिलता है जिसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो मिसक्रिएंट यूथ्स हैं वो भी शामिल होते हैं, जिसमें कई जगह ऐसी हैं जो कि इस तरह की घटनाओं के लिए पहले से फेमस रही हैं। जैसे जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जुटती है, जिसमें बहुत सारे पत्थरबाज मिसक्रिएंट्स भी उस भीड़ में शामिल हैं। पत्थरबाज या फिर जितनी खबरें हम इन दिनों मीडिया में देख रहे हैं, उनका ये कहना होता है कि जी हम भड़कते नहीं हैं, हमें भड़काया जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, अब तो शायद ये विश्वास करने लायक बात नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस पिछले कुछ समय में सामने आए हैं उनसे अपने आप इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ, विशेष तौर पर सीआरपीएफ और अन्य सभी सिक्योरिटी फोर्सेस किस हद तक संयम बरतती है, किस हद तक धैर्य रखती हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का कन्फ्रंटेशन ना हो जिससे कि आम लोगों को परेशानी हो, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट, ये पत्थरबाजी आम रास्तों पर होती है, जहां मार्केट्स होते हैं, आम लोग गुजर रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी किसी अपने दोस्त को खोया या अपने किसी साथी को खो दिया, जिसका गम आपको आज भी है? बिल्कुल, यहाँ पिछले 15 अगस्त को ही कमांडेंट प्रमोद कुमार, हम साथ में, वो भी डाउनटाउन में तैनात थे। पिछले उस करीब 1.5-2 सालों से हम साथ में डाउनटाउन में ड्यूटी कर रहे थे, कई बार साथ में पत्थरबाजी को झेला है, अन्य मौक़ों पर बिल्कुल साथ साथ हम रहे हैं। और 15 अगस्त के दिन उन कमांडेंट प्रमोद कुमार को नौहट्टा में आतंकवादियों के हमले में हमने उनको खो दिया। लेके अब तक करीब 4000 सीआरपीएफ जवान इंजर्ड हुए हैं। कुछ लोगों को बहुत ग्रीवियस इंजरी हुई है, कुछ लोगों को ग्रेनेड अटैक के शिकार हुए हैं, कुछ लोगों को स्टोन पेल्टिंग से बहुत इंजरीज हुई हैं। हमारे एक कमांडेंट लास्ट ईयर 15 अगस्त को शहीद हो गए थे इसी एजिटेशन में। इस साल भी एक कमांडेंट चेतन चीता बहुत बुरी तरह, उनको 9 गोलियां लगी। तो इंजरीज चल रही है, मगर सीआरपीएफ इस चीज़ से घबरा नहीं रही है और जो सिचुएशन है उसको थ्रेट के हिसाब से हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। पूरे परिवार को छोड़ करके यहाँ पर रहना पड़ता है और ऐसे में अलग अलग जगहों से। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून से। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह राणा। कब से हैं कश्मीर में आप? मेरे को अभी तकरीबन 3रा साल चल रहा है ये।
बहुत मुश्किल है रहना यहाँ पे या बहुत आसान है, क्या कैसा महसूस? मैम यहाँ पे बहुत टफ है यहाँ की नौकरी। आप कहाँ से? जी उत्तर प्रदेश। किस जगह से? जिला इटावा। नाम? सुनील यादव। सुनील जी, इन जालियों के बीच रहना कितना मुश्किल है आपको? ये जो है जवानी बता सकता है और हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि कितना मुश्किल और कितना चिंताजनक रहता है। कश्मीर में रहना इन जालियों के बीच, देखिए ये एक तरीके से इनका एक यूनिफॉर्म बन गया है। हालांकि किसी भी सीआरपीएफ के जवान में ये कि यूनिफॉर्म में ये हेलमेट नहीं ऐड नहीं किया गया, लेकिन कश्मीर में अगर आप ये नहीं पहनिएगा तो पत्थरबाजों के पत्थर खाने होंगे और उसमें अच्छी खासी चोट लगेगी। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से जी। क्या नाम है आपका? रामकिशन चौधरी। रामकिशन जी, मुश्किल है रहना इन जालियों के बीच? बिल्कुल, ये तो मुश्किल ही है। शाम ढल गई थी, लेकिन अनहोनी का खतरा अभी टला नहीं था। फिर वही बात आ गई कि आज शुक्रवार है, बस निकल पड़ी पूरी टीम। जब फोर्सेस के विड्रॉल करने का वक्त होता है तब भी पत्थरबाज निकलते हैं। मतलब सोचिए, एक बार दोपहर में और एक बार शाम के वक्त में, दोनों टाइम में यहाँ पर जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी होती है, जो पार्टियाँ होती हैं, वो निकलती हैं। हालांकि जो इस वक्त जिस टीम के साथ मैं जा रही हूँ वो जामिया मस्जिद के आसपास ही ये पूरी गाड़ी इस वक्त जा रही है, क्योंकि वहाँ से इनको शायद इन्फॉर्मेशन मिली है कि हो सकता है वहाँ पर पत्थरबाजी हो सकती है। मैं इस पूरी कवरेज के दौरान मैं सोच रही थी कि सुबह से शाम तक ऐसी गाड़ियों में घूमना, आप सोचिए कि मैं कैमरे से तो आपको बाहर भी नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं चूँकि फोर्स के साथ में हूँ, तो हो सकता है कि कैमरे पे कई बार यहाँ पर हमले कर दिए जाते हैं। जो इन्हीं में से जो कुछ पत्थरबाज होते हैं कैमरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैसी जगह है ना कश्मीर, एक तरफ तो हम उसको जन्नत कहते हैं और दूसरी तरफ हम एक तरीके से जेल खाने में रहने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। इस चौराहे पर शाम होते होते फिर से कर्फ्यू का नजारा दिखने लगा। जवान अलर्ट थे। सूचना थी कि 2 किलोमीटर पहले एक पोस्ट पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ये वक्त फोर्स के विड्रॉल का होता है, तो इस समय उपद्रवी सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन शायद उस दिन सचमुच उस ऊपर वाले की नेमत रही होगी कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। मैं तो ये भी सोच रही थी कि इस जुमे की नमाज को क्या इस शुक्रवार खुदा ने कबूल किया होगा? क्या पत्थरबाजों को माफी मिली होगी? और अगर हाँ, तो सचमुच ऊपर वाला बड़ा नेक दिल है। शुक्रवार की शाम की आखिरी चुनौती होती है विड्रॉल के वक्त हालात को काबू में रखना, जिसके लिए इस वक्त ये टुकड़ी तैनात है। विड्रॉल का मतलब होता है शुक्रवार को सबसे ज्यादा फोर्सेस की तैनाती कश्मीर में की जाती है, और जब उनकी गाड़ियां यानी कि फोर्सेस की गाड़ियां जब इन सड़कों से होकर के गुजरती है, तो इन्हीं में से कुछ लोग हाथों में पत्थर लेकर के उन पर हमला करते हैं। कहने के लिए तो नमाज अदा करने का मतलब होता है अल्लाह तक अपनी बात को पहुंचाना, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग नमाज को अदा करने के बाद हाथों में पत्थर लेकर के हमला करते हैं और इस घाटी में अशांति फैलाने का काम करते हैं। इसलिए कश्मीर के लिए शुक्रवार का दिन पड़ता है सबसे भारी। मेरे कैमरा पर्सन रोहित चौधरी इस पूरी रिपोर्ट के दौरान मेरे साथ रहे और इस पूरी रिपोर्ट को मैंने आपको दिखाया श्रीनगर से।